हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर लिए हैं। जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग वो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वह 16 जुलाई से स्टार्ट वाली है। तो उसी के देखते हुए हम लोग आज से लगातार प्रैक्टिस सेट को क्लास को करेंगे 16 जुलाई तक। जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा जब तक हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे। तो जो लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग इस क्लास से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस क्लास के बाद अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल जीके जिसके प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैथ और इंग्लिश हिंदी को पढ़ सके। तो इसमें अगर आप जीके जीएस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से जीके जीएस में 70 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से आता है। अच्छे तरीके से आप जीके जीएस सिर्फ कर लेंगे तो आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो सिर्फ जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करें, मैथ हिंदी इंग्लिश पे कम फोकस करें, क्योंकि उस सब का बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो है आपको जीके जीएस पे करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल जीके जीएस का सारा प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग जीके जीएस के प्रश्न का आज के देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज जो है कौन से वैज्ञानिक ने किए थे? तो जो श्वेत प्रकाश में जो बारिश के मौसम में आपको दिखाई देता है 7 रंगों का, उसकी जो खोज है किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो उसकी जो खोज है वह न्यूटन ने किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारोत्तोलन मीराभाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो जो भारोत्तोलन मीराभाई चानू है उनका जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो उनका जो संबंध है वह मणिपुर राज्य से है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जो है वह कब आता है? तो ये शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा जो है वह शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन में आता है। वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक कौन है? जो वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है वह एस डुबे है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? तो भारत की पुरानी सबसे पर्वत श्रृंखला अरावली है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? अभी वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक जो है वह कौन बने हैं? तो ये अभी प्रवीण सूद बने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है
वह कब मनाया जाता है? तो बताइए आप लोग, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो जिन लोगों को पता होगा कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा, और वीडियो के लास्ट में भी बताइएगा आप में इतने सारे प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही अभी बन रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के जो मुख्य आर्थिक है उसका सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया? तो ये जो है पूर्ण राजस्व प्राप्ति की निर्णय लिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण राजस्व की प्राप्ति का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बताइए आप लोग, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो किसी चालक है उसका प्रतिरोध हम आधा कर देंगे तो उससे चालक का जो ताप है वह आधा हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? जो मरुस्थलीय पौधा है उसका क्या गुण है? मरुस्थलीय पौधे का गुण जो है वह गूदेदार तना भी होता है, नुकीला पत्ता भी होता है, लंबी जड़ भी होती है। तो मरुस्थलीय पौधे का जो गुण है वह उपयुक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन है? तो ये एप्पल है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? जो बिडाल परीक्षण है उसका संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध टाइफाइड से है। आप लोग याद रखिएगा, बिडाल परीक्षण का संबंध जो है टाइफाइड से है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में जो द्वैध शासन हुआ था उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वह
क्लाइव ने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये नंदिता गुप्ता ने जीता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में नंदिता गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। आप लोग को पता ही होगा कि बिहार पुलिस में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन जो है वो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो वह कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आरबीआई का जो स्थापना दिवस है, नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस जो है वह कब मनाया गया है? तो आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की जो है वह आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक राजधानी आप लोग याद रखिएगा कि मुंबई को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? आपके सामने ऑप्शन है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, कादर मिट्टी, काली मिट्टी। तो जिन लोगों को आंसर पता होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह माउंट आबू में अवस्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो है वह किससे बना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एमिनो एसिड से बना होता है। नेक्स्ट है, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह कौन सा है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत हमारा है वह किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में अवस्थित है? तो ये जो है वह यूक्रेन में अवस्थित है। ये यूक्रेन देश में अवस्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान जो है वह कहाँ संस्थान है? तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है वह कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? अदिस अबाबा जो है वह किस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है? तो अदिस अबाबा जो है वह इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदिस अबाबा है और ये सबसे बड़ा शहर भी है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो यह गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले हुआ था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था इसके पहले हुआ था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है वह किस राज्य की नृत्य है? तो ये केरल राज्य की नृत्य है। आप लोग याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य की नृत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। फिर से हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो भी लोग इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्लास देखने के बाद खुद से रिवीजन करके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस क्लास का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको सारे क्लास का पीडीएफ भी मिलता है और साथ साथ ही आपको सारे जॉब का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग को कोई भी डाउट हो, प्रश्न पूछना हो, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। और जितने लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सारे क्लास का नोटिफिकेशन जो है उन तक पहुँच सके और सारे क्लास का फ़ायदा उनको मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से जुड़ते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं? आपको पता होगा कि हड़प्पा स्थल में किस खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सप्ताह स्थल जो है उसमें जुड़ते हुए खेत का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिले हैं? आपके सामने जो है ऑप्शन है कालीबंगा, करौती, सोथी, नोहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कालीबंगा हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता का जो थ्योरी, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा स्थल से जुड़ते हुए खेत का जो प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या है? ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का जो नाम है वह क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस को नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या है?
सबसे प्राचीन भारतीय जो भाषा है वह क्या है? तो ये तमिल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तापमान की इकाई जो है वह इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप लोग देखिए, तापमान का इकाई केल्विन जो है वह तापमान की इकाई है, सेल्सियस भी तापमान की इकाई है, और ये जो फ़ारेनहाइट जो है ये भी तापमान की इकाई है, लेकिन कैंडेला जो है वह तापमान की इकाई नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्स गैस निम्न में से कौन है? मार्स गैस जो है वह इनमें से कौन है? तो मार्स गैस मीथेन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें से जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये शूटिंग में जीता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ग्रैमी अवार्ड है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंगन थे। लॉर्ड कैनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों में जो है वह ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला जो है वह किस प्रकार का चट्टान है? तो यह एक अपसादित चट्टान है। कोयला एक प्रकार की अपसादित चट्टान है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो यह अनायमुडी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप जो है वह किससे निर्मित है? तो यह प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल भित्ति से निर्मित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? भारत में जो है वह किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया। ये जो ऑपरेशन माई सहेली है वह निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय रेलवे द्वारा जो है शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है। कौन सी नदी का उद्गम जो है वह अमरकंटक है। तो ये नर्मदा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है। पौधा जो है उसमें जाइलम का क्या कार्य होता है। पौधे में जाइलम किस प्रकार का कार्य करता है। तो ये जल का परिवहन करता है। आप लोग याद रखिएगा, पौधा में जो जाइलम होता है वह जल का परिवहन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह उड़ीसा में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। तो यह पेरिस है। आप लोग याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है। तो यह शुक्र ग्रह है। आप लोग याद रखिएगा यह शुक्र ग्रह है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच शुक्र ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह कहाँ में हुआ। तो ये बॉम्बे में हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद रनाडे ने किया। नेक्स्ट है किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का जो है निर्माण किया गया था। तो यह जो है अकबर के काल में किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सोशल फ्रांसेस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन सोशल फ्रंट की स्थापना जो है वह 1887 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जंग का रासायनिक नाम क्या है। जंग का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो जंग का रासायनिक नाम जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरवा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरवा का कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरवा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण पुनर्चक्र का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्र का स्रोत है। तो ये लोहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति जो है वह कौन है? तो ये जलोढ़ पंख है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ये इथाइल एल्कोहल में सबसे ज़्यादा होती है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल एल्कोहल में होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस का जो है पीएच मान क्या होता है? तो ये 2 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान 2 होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार है वह चतुष्फलकीय होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु जो है वह कौन सी है? तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा जो है वह कौन सा है? एंटीबायोटिक दवा, सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो ये सल्फा ड्रग है। सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा जो है वह सल्फा ड्रग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? प्रत्यास्थ या लचीला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचीला है? आपके सामने ऑप्शन है स्टील, रबर, ग्लास, स्पंज। तो बताइए आप लोग सबसे ज़्यादा लचीला कौन है इसमें से? सबसे ज़्यादा लचीला जो है वह स्टील है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है वह किस शहर में स्थित है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा जो है वह कहाँ रहता है? तो यह झारखंड में रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर जो है वह किस घटना पर आधारित है? तो यह ध्रुवीकरण पर आधारित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? किस शिलालेख में जो है वह अशोक के नाम का उल्लेख है? तो ये मास्की में है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जब कार चलती रहती है उसमें अचानक से ब्रेक लगता है तो यात्री को आगे की ओर झुकना पड़ता है। इसमें निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये गति जड़त्व का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव का जो नेत्र के है उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना या जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, इसमें बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वह नोल और रुस्का ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार जो है वह किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो यह 1969 में रखा था। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इनमें से प्रयुक्त उपकरण कौन है? तो तारा व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर उपकरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जीके जीएस का बिहार पुलिस के लिए VVI प्रश्न किए हैं। तो 80 में से आपका कितने प्रश्न सही हुआ है आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचे और आप लोग इस वीडियो को देख सकें। तो ये क्लास डेली आपको चलती रहेगी, तो सारा लोग इस क्लास को लगातार जुड़े रहें। और PDF लेने के लिए आप लोग अभी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।